नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनके एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि, जो कि गणित का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ हानि के अंदर 3-4 टर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती हैं। सबसे पहला है क्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीदने में जितना उसके ऊपर खर्च हुआ है, जितनी राशि लगती है, वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य के अंदर सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो उसमें ऊपरी व्यय है, जो ऊपरी खर्चा आता है, जैसे किसी सामान को हम बाज़ार से या शहर से गांव में लेके आते हैं तो उसके लिए उसके ऊपर किराया या देना पड़ता है। या किसी सामान को, जैसे हमने कोई पुराना सामान जैसे कूलर, फ्रिज या टेबल वगैरह या कोई गाड़ी ली है, तो उसको ठीक करवाने के लिए उसके ऊपर जो चार्ज लगता है वो भी क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है अपनी विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को यदि अपन जिस रुपए में खरीदते हैं वो तो क्रय मूल्य कहलाता है, और जिसमें हम उसको बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। उसमें दो चीज़ें निर्भर करती हैं। यदि उसके ऊपर हमें कुछ लाभ होगा, यानी हमने क्रय मूल्य से कुछ ज़्यादा रुपए उस पर अर्जित किए, तो वह उसका लाभ कहलाएगा। और यदि हमने उसको क्रय मूल्य से कम में बेचा तो वो उसकी हानि हो जाएगी। जैसे इसमें बताया गया है, किसी वस्तु को कम मूल्य पे खरीदने और अधिक मूल्य में बेचने पर लाभ होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक पेन 10 रुपये में खरीद कर उसे 15 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा? यानी 15 माइनस 10, 5 रुपये। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से एक टर्म है हानि। जब कोई वस्तु अधिक मूल्य पर खरीदकर और कम मूल्य पर बेची जाती है तो हानि होती है। जैसे राम एक पुस्तक 100 रुपये में खरीदता है और उसे 80 रुपये में बेचता है, तो उसे होगी हानि। कितने रुपए की होगी? 20 रुपये की। 100 माइनस 80, 20 रुपये की हानि होगी। यानी कि हानि के लिए हमें क्रय मूल्य का अधिक होना आवश्यक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हानि। इसी प्रकार से हम आगे कुछ और टर्म, अगली टर्म है हमारी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। वो हम निकालते हैं लाभ या हानि के ऊपर। और जो हमारा लाभ या हानि है वो किस पे निकलता है? वो क्रय मूल्य पे निकलता है। इसीलिए क्योंकि क्रय मूल्य पे निकलता है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो है लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, क्योंकि लाभ का निर्धारण क्रय मूल्य से होता है। हानि प्रतिशत वही जो मैंने आपको बताया, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। राम ने एक पुस्तक 100 रुपये में खरीदी और शाम को 150 रुपये में बेच दिया। तब राम को होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राम ने एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य उसका है 100 रुपये और उसका विक्रय मूल्य है 150 रुपये। तो यानी विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। अब लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अपना लाभ है 50 रुपये का, क्रय मूल्य अपना था 100 रुपये, टू 100 से 100, और इस प्रकार से इसका 50% लाभ आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है अपना, रमेश ने एक पेन 10 रुपये में खरीदा तथा सुरेश को 8 रुपये में बेच दिया, तब रमेश को होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें हमें देखा कि कितना क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य है अपना, क्रय मूल्य है 10 रुपये, विक्रय मूल्य 8 रुपये। इसमें हम देख रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो कम है, यानी कि हानि होगी। कितने की होगी? 10 माइनस 8 यानी 2 रुपये की हानि होगी। अब इसके लिए हम हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितनी हुई है? 2 रुपये की। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था अपना 10 रुपये इंटू 100, यानी 20% हानि हुई है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं जो हमने रीट के अपने एग्जाम के पिछले आए हुए क्वेश्चनों में से लिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं। एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने देखा है कि 90 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 90 रुपये और उस पर लाभ कितना है? 10%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य अपॉन 100 इंटू लाभ। लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ या हानि, तो इसका आ जाएगा 90/100 इंटू 110। 0 से 0 कैंसिल, यानी 99 रुपये। ऑप्शन सी। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक व्यक्ति 450 रुपये में बेचता है, तब उसे 10% की हानि होती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य 450 रुपये है और हानि 10% है। इसमें हम दो मान सकते हैं कि इसको हम क्रय मूल्य को 100 या x मान के कर सकते हैं। पहले हम 100 मान के करते हैं। माना हमने क्रय मूल्य को 100 माना, पहली चीज़ हमने 100 माना, तो 100 इंटू हानि हुई है तो 100 माइनस 10 यानी 90/100 इज इक्वल टू 450। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि 1 5 के बराबर है तो 100 हो जाएगा 500 के बराबर। इसी प्रकार से हम x मान के भी कर सकते हैं। x मान के करेंगे तो x उसका क्रय मूल्य है, उसके ऊपर हानि हो रही है 10% की, तो 100 माइनस 10 यानी 90/100 इज इक्वल टू 450। और ये x की वैल्यू 500 यानी 500 हमारा क्रय मूल्य है। आप देख सकते हैं दोनों में क्रय मूल्य 500 ही आ रहा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी उसने? सबसे पहले हम देखेंगे 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य 935 रुपये, लाभ
10%, यानी क्रय मूल्य इसमें भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, x मान के, और दूसरा तरीका है 100 या x है। उसमें हम देखेंगे कि यदि मान लो हमने इसको क्रय मूल्य को 100 माना था, तो क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि प्रतिशत 100 के साथ जोड़ देंगे, यानी 110। हानि को माइनस कर देंगे, लाभ को जोड़ देंगे, इजिकल टू 935। और वहीं दूसरी तरफ x इंटू 110 इजिकल टू 935। अब इनको काट लिया जाएगा, यानी एक की वैल्यू आ गई 935/100। इसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे 8 टाइम्स, और फिर ये 5 टाइम्स, और ये 10, यानी 8.5। और 8.5 को एक की वैल्यू यदि इतनी आ रही 8.5 आ रही है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू 8.5 है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक एक नियम से 8.5 इंटू 100, यानी अपने जो क्रय मूल्य है वो 850 रुपये आ गया। इसी प्रकार से दूसरा तरीका है, उसमें भी हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू 935 इंटू 100/11, वही 8 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी इसमें भी अपनी 8500 आ रही है। माफ़ कीजिएगा, इसमें 850 आ रही है, दोनों में हमारी 850 आ रही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है एक व्यक्ति x 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति y को बेच देता है। y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति z को बेच देता है, तो y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची? ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो रीड 2011 का है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 3 व्यक्ति हैं, तो उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, x, y और z। x ने एक वस्तु 100 रुपये की वस्तु को, यानी कि x के पास में वो 100 रुपये में है, फिर उसने उसको 10% की हानि से y को बेच दिया, यानी 10% हानि, यानी 100 का 10% 10 होता है। 100 इंटू 10/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 10%। तो इसमें 10 कम कर देंगे, यानी 90 रुपये में उसने y को बेचा। अब y उस वस्तु को 10% लाभ से z को बेच देता है, यानी हमें अब निकालना है 90 का 10%। 90 का 10% इस प्रकार से होगा, यानी 9 रुपये। अब इसने 9 रुपये लाभ लिया, यानी 9 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे प्लस 9, यानी 99 रुपये में इसने z को बेच दिया, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सोहन ने एक कार 2,53,000 में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी, तो उस पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? हम देख रहे हैं सोहन का क्रय मूल्य क्या है, कार का क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000, और फिर उसका विक्रय मूल्य 3,48,000। देखेंगे कि इसमें लाभ हो रहा है और कितने का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस
पे हम पाएंगे कि 3,48,000 माइनस 2,50,000, यानी 50 का ये गैप है और 48 का ये है। 50 प्लस 48 इज इक्वल टू 98,000। इसमें इसका क्या निकालना है, उस पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यानी लाभ कितना हुआ है 98,000 अपॉन क्रय मूल्य है 2,50,000 इंटू 100। 1000 से 1000, 10 से 10 आप काट सकते हैं, नहीं तो इसको 25 से भी काट सकते हैं। 4 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यानी 98 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन 10, यानी कि 39.2, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, रीट के में। हम देखते हैं कि 10 रुपये में 11, इसकी एक ट्रिक है। 10 रुपये में 11 और 11 रुपये में 10, तो इसमें हम देखते हैं कि ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 100। और इसी प्रकार से विक्रय मूल्य, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी 121। तो इन दोनों का विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21। इस प्रकार से ये लाभ प्रतिशत जो हमें पूछा गया है, वो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यानी लाभ है 21 रुपये का और क्रय मूल्य है अपना 100 रुपये इंटू 100, यानी अपने को 21% का लाभ हो गया, जो अपना ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि पेनों का 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का इसमें अपने को प्रतिशत पूछा गया है। ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यदि पेनों की संख्या ज़्यादा बेची गई है तो अपनी लागत से ज़्यादा निकल गए हैं, यानी कि 12 का क्रय मूल्य 12 वस्तुएं खरीदी और 16 बेच दी, यानी अपनी जेब से 4 वस्तुएं और दे दी गई, जिसके कारण से इसमें हम देखते हैं कि 4 वस्तुओं की या 4 पेनों की हानि हुई है। इसी कारण से इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा विक्रय मूल्य से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम देखते हैं 4 पेनों की हानि हो गई है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे अपना, हानि प्रतिशत, हानि, और इसमें हम किसको क्रय मूल्य मानते हैं, इसमें हम विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, जिस पे बेची जाती है उसी को हम क्रय मूल्य मानते हैं, क्योंकि उस पर बेचा गया है, क्योंकि अपनी जेब से जो बेची गई वस्तुएं हैं वही निकलती हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे मान के किया जाता है। तो विक्रय मूल्य या बेची गई वस्तुएं इंटू 100, यानी 4 की हानि हुई कितने पे, 16 पे इंटू 100, यानी 25% उसका हानि हो गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन अपना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 144 पेन बेचने पर शाम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 144 बेच रहा है तो 6 की हानि हो रही है, तो यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, रीड
2016 में। ये विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना है? 144, और 6 की हानि हुई है यानी 150 पेन उसका क्रय मूल्य है। तो उसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। यानी हानि अपॉन जितने पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितनी में हमने चीज़ें बेची हैं वो, यानी अपने 150 चीज़ें हमने बेची हैं। 3 टाइम्स 2 टाइम्स यानी 4% हानि। ऑप्शन डी। इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कोई वस्तु 10% लाभ से बेची जाती है तब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो एक साइड में हम लिख देंगे क्या अनुपात का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा हुआ है। मान लेंगे कि 10% लाभ पे बेची गई है तो बताया गया जैसे क्वेश्चन में, तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो 100 का 10% लाभ पे बेचा गया है, तो 100 का 10% लाभ पे बेचेंगे तो 100 इंटू 100 प्लस 10 यानी कि 110/100, यानी कि उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 110 रुपये। तो ये हमने 110 रुपये उसका विक्रय मूल्य आया और क्रय मूल्य उसका 100 है। इनका अनुपात निकालेंगे तो 11/10 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा समझ में आया आप बताइएगा। इसी प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और क्वेश्चन लेके आएंगे और अलग टाइप के क्वेश्चन और दूसरे टॉपिक पे भी लेके आ सकते हैं। जैसा आप बताइएगा वैसा हम करेंगे।